अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्रैक हील के लिए एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। मैं 2 रेमेडीज़ आपको बताऊँगी, जो आपको ईज़ी लगे आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिस्टर हैं हीरा महक, उसने कहा था कि आप ये रेमेडी मुझे लाज़मी बताइएगा अपनी मदर के लिए। मैं आपके साथ रेमेडी भी शेयर करूँगी और 2-3 टिप्स भी ऐसी शेयर करूँगी जिससे आपकी जो क्रैक हील है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी और दोबारा होंगी भी नहीं अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते रहे तो। सबसे पहले आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ अपने हाथ और पाँव अच्छी तरह धो लेने हैं। धोकर फर्स्ट रेमेडी जो है वो ये है कि आपने वैसलीन लेनी है, साथ में थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है और थोड़ा सा आपने आलमंड ऑयल डालना है और थोड़ा सा ही सरसों का तेल। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अपनी एड़ियों पर और हाथों पर, जहाँ पर वो फटी हुई जगह है वहाँ पर लगा कर, ऊपर से आप पाँव पर सॉक्स और हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लें। उससे आपके हाथ पाँव नरम और मुलायम हो जाएंगे और एड़ियाँ जो फटी हुई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, हाथ भी ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी टिप्स है वो ये है, आपने क्या करना है, एक गिलास में ठंडा पानी ले लें, नॉर्मल ठंडा, और एक गिलास में गर्म पानी ले लें। पहले आपने अपने पाँव पर, एड़ियों पर जहाँ पे फटी हुई हैं, ठंडा पानी डालना है, फिर उसके ऊपर गर्म पानी डालना है। उससे क्या होगा, आपके खून की गर्दन तेज़ हो जाएगी और एड़ियाँ फटना ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं आपको सेकंड रेमेडी के बारे में बताऊंगी। आपको 2 मोमबत्तियों की ज़रूरत है, उसे क्रश कर लें, क्रश करके एक पाउडर की फॉर्म में बना लें। 2 चम्मच पाउडर ये हो जाएगा। उसमें आपने 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है और 1 ही चम्मच आपने आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल ऐड करना है। बादाम का ऑयल ऐड करके अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद उसमें आपने तीसरी जो चीज़ है वो ऐड करनी है एलोवेरा जेल। वो आपके घर में मौजूद होती है। आपने हाफ़ चम्मच एलोवेरा जेल का इसमें ऐड कर देना है। ऐड करके अच्छी तरह इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको एक पैन की ज़रूरत है। आप एक पैन लेंगे, पैन में ये सारी चीज़ें आप जो मिक्स की हुई हैं आप उसमें ऐड कर लेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे हल्की आंच पर, कि हमें चाहिए कि ये मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाए तो उसे आप किसी भी बोतल में या किसी भी डब्बी में डाल लें, डाल कर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, वो बिल्कुल ऐसे क्रीम की शेप में आ जाएगी और उसे रख दें। जब रखेंगे वो क्रीम की शेप में आ जाएगी, आपने फिर इसे एड़ियों पर लगानी है। एड़ियों पर लगानी है। जब लगाएंगे तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है लगाने में, क्योंकि फ़ौरन उतरना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यह है कि आपने हर बार जब लगानी है तो थोड़ी सी गर्म करके लगानी है। इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।